हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले स्टूडेंट जिनका एग्जाम कल है 15 अक्टूबर को, वो आज बैठ के आराम से पढ़ेंगे और कल मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। मुझे पता है आपको सैम्पल पेपर भी करना है, आपको पिछले साल का पेपर भी सॉल्व चाहिए। एवरीथिंग आई विल बी डूइंग, बट पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, देखो छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ा रही हूँ ताकि याद रहे। तो पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे पहले याद रखो यूनेस्को की फुल फॉर्म ये आएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई स्टैंड फॉर व्हाट? एजुकेशनल, एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक, सी स्टैंड फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि यही वो संस्था है जिन्होंने बोला कि हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है होनी चाहिए, उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो किसने बोला? यूनेस्को ने बोला। अब आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 1972 वाला। यूनेस्को में 1972 में क्या हुआ था? एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस जनरल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? एक कन्वेंशन बना था, एक रूल बना था जिसमें कि दुनिया की कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको प्रिजर्व किया जाएगा मैनकाइंड के लिए। ठीक है, तो ये किसका काम था? जनरल कॉन्फ्रेंस का काम था यूनेस्को में, जो 1972 में हुई थी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि किस साल में कॉन्फ्रेंस यूनेस्को की हुई थी जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था? तो व्हाट इज द ईयर? 1972, 1972। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हेरिटेज। क्या होता है? हेरिटेज होता है हमारी पास्ट की लेगेसी, जो पहले से चलता आ रहा है और जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं, और ऐसी चीजें जो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर देंगे, उसे हम कहते हैं हेरिटेज। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जो है दोनों इररिप्लेसेबल सोर्सेज ऑफ लाइफ एंड इंस्पिरेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दुनिया के सभी लोगों को बिलोंग करती है, चाहे वो किसी भी टेरिटरी पर हो। प्रोटेक्टेड एरियाज जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के, वो काफी मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, यही लिखा हुआ है। तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यूनेस्को में जनरल कॉन्फ्रेंस में जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, कौन से साल में था? 1972 में था। कन्वेंशन का नाम था कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। और यहाँ पर हेरिटेज की डेफिनेशन क्या होती है? लेगेसी फ्रॉम द पास्ट, व्हाट वी लिव विद टुडे एंड व्हाट वी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया हम देखेंगे। इसमें दो सेक्शंस हैं, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, तो टोटल मिला के 32 है, लेकिन कल्चरल अपने पास कितनी है? कल्चरल ज़्यादा है और जो नेचुरल है वो कम है। तो अब मैंने यहाँ पे देखो पीपीटी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमारी इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वो भी कल्चरल। ठीक है, तो कल्चरल में कितने हैं हमारे एनसीईआरटी में? 1 2 3 4 5 6 7 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वो 7 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं? पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। तो हिमाचल का जो है हिमालय से जो है कनेक्शन है, तो इसीलिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, ऐसे राइनोसोरस जिसका सिर्फ एक ही हॉर्न होता है। तीसरा है केओलादेव नेशनल पार्क। केओलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। चौथा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम में। अब यहाँ पे देखो असम की 2 आपके पास वो आ गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गई कल्चरल वाली। कौन सी है? पहली काजीरंगा और दूसरी कौन सी है? मानस। फिर आपका आ गया नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, नंदा देवी हमारा उत्तराखंड का है, तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो उत्तराखंड में है। सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबंस कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो अगर आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप देखोगे तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात जो आपका वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड तो आपका इस तरफ पड़ेगा ना, जो आपका एपी वाला साइड है, आंध्र प्रदेश वाला साइड है और उड़ीसा वाला साइड है। लेकिन हम वेस्ट साइड की बात कर रहे हैं, हम गुजरात वाले साइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वेस्टर्न घाट्स में क्या लगता है आपका? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये 7 जो जगहें हैं ये हमारी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इसको ढंग से रटो कि ये 7 कल्चरल कौन सी है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन आ गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, इज इट अ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इज इट अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो क्या बोलोगे? कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब आ जाओ नेक्स्ट,
नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाओ। अब नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज थोड़ा मैं एडजस्ट करती हुई देखो, इंडिया की, भारत की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इंडिया की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है? पहली है आगरा का फोर्ट। आगरा में जो किला है, आगरा का फोर्ट जो है यूपी में, आगरा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। फिर आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मतलब एमपी, जो मिडिल में हमारे हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश में क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची, वो है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर आपके आ जाती है महाराष्ट्र में 3 चीजें हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में याद रखना, अजंता एलोरा, एक साथ याद रखना, अजंता केव, एलोरा केव, दोनों गुफाएं हैं, अजंता केव, एलोरा केव, दोनों महाराष्ट्र में। और तीसरी कौन सी केव है? एलिफेंटा केव, वो भी केव ही है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कुल मिला कितनी केव हो गई? 3 केव, 3 गुफाएं हो गई। पहली कौन सी? अजंता, दूसरी कौन सी? एलोरा, तीसरी कौन सी? एलिफेंटा, ठीक है। तो ये 3 केव याद हो गई महाराष्ट्र की। अब आ जाओ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब मुंबई में ही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे। क्या कहते थे पहले? विक्टोरिया टर्मिनस। अब क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र। फिर आपका आ जाता है गोवा में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ये भी आपका नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भाई लोग दूर दूर से देखने आते हैं इन जगहों को। फिर आपका एक बच गया कौन सा? चंपानेर। चंपानेर कहाँ पे? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये अपना गुजरात में है। फिर आपका आ गया फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में, यूपी में फतेहपुर सीकरी। और फिर चोला टेम्पल। चोला अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो चोला साउथ की तरफ होता है, इसलिए तमिलनाडु। तो चोला यहाँ नाम आ गया, तमिलनाडु, साउथ सोचना, तमिलनाडु। फिर आता है हम्पी। हम्पी भी आपका कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। ग्रुप ऑफ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे। और महाबलीपुरम नाम से समझ में आ रहा है कि नॉर्थ में तो हो नहीं सकता। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2 चीजें हमारे पास, एक चोला और एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। क्लियर है? तो इस स्लाइड में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेरिटेज साइट हो गए। अब आगे बढ़ो। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, ये कर्नाटका में। पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स कहाँ है? कर्नाटक में। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन से? हिल फोर्ट्स। हुमायूं टॉम्ब अपना दिल्ली में है। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे? एमपी में। एमपी में एक पहले भी था, कौन सा था एमपी में? देखो पीछे जाओ। एमपी में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे, ठीक है। और एमपी में एक और है खजुराहो। फिर आपका आता है बिहार। बिहार में कौन सी जगह? बोध गया। बोध गया से नाम निकलता है महाबोधि। तो महाबोधि और बोध गया में डिफरेंस, सॉरी कॉमन क्या है? बोध। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोध गया, बिहार में। बिहार। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबको पता है, दिल्ली में, दिल्ली वाले अगर पता होगा। रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल, ये कहाँ पे? गुजरात में। रानी की वाव याद रखना, गुजरात के लोग थोड़े रॉयल होते हैं, तो रानी की वाव याद रख लेना। पटन गुजरात में, पतन, PATAN, पतन। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में कौन सा है? रेड फोर्ट है, ये तो सबको पता है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। एमपी में एक और चीज आ गई, भीमबेटका। ये जो इंटरेस्टिंग इनोवेटिव नाम है, ये सब एमपी वाले ही नाम है। ये खजुराहो, भीमबेटका। सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क में, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक लौता आपका हेरिटेज साइट कौन सा है? सन टेम्पल, ठीक है। फिर ताजमहल आपका आ गया, यूपी में, सबको पता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में। जंतर मंतर, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी हेरिटेज साइट है कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान में। तो ये है हमारी हेरिटेज साइट्स। तो कितनी हो गई यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल मिला के 32 हैं। टोटल मिला के कितने? 32, ठीक है। इंडिया की और ये वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडिया की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब बैठ के उसको याद करो। इसका जो PDF है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको पढ़ो एक बार, याद करो। देखो ये लंबा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आ जाएगा। या ये पूछ लेंगे कि चलो ऐसा करो, ये बताओ यूपी में कौन कौन से आपके हेरिटेज साइट है, ठीक है। 2 हेरिटेज साइट बता दो, दिल्ली में कोई 2 बता दो। तो आपको याद होने चाहिए, दिल्ली में एक हुमायूं टॉम्ब है, दूसरा कुतुब मीनार है, ठीक। तो इसको याद करो और फिर बताओ मुझे कि याद हुआ कि नहीं।